Hello everyone, welcome back to our channel. In this video we're going to solve few MCQs from the end of this chapter. Chapter number 1 है ये Molecular Theory of Gases, class 12 Physics, in textbook board. Question number 1 में वो कह रहा है the relationship between temperature and average kinetic energy of particles in gases. सिंपल सी बात है, ये हमने प्रूव भी किया था कि टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एवरेज ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी के. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही जवाब है. क्वेश्चन नंबर 2, स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, STP जिसे आप कहते हो, रेफर टू अ गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. जो हम लोग कंसिडर करते हैं एक स्टैंडर्ड बना हुआ है इंटरनेशनली जो माना जाता है, वो टेम्परेचर जहाँ पे 0 केल्विन के बराबर होता है, 273 केल्विन के इक्वल होता है, या फिर 0 सेल्सियस आप बोल सकते हो. ठीक है, और जो प्रेशर है उसे 1 ATM लिया जाता है. तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है सही जवाब है. क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ द टेम्परेचर इज़ केप्ट कांस्टेंट एंड द वॉल्यूम ऑफ गैस इज़ डबल्ड. अगर आप टेम्परेचर को सेम रखें और वॉल्यूम ऑफ द गैस को डबल कर दें तो बताइए प्रेशर क्या होगा. ये बात हो रही है बॉयल्स लॉ की. अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो वॉल्यूम ऑफ अ गैस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के. वो कह रहा है कि वॉल्यूम को आप डबल कर दें. चलें, वॉल्यूम को हमने डबल कर दिया तो जाहिर है जो प्रेशर है हमारे पास वो क्या हो जाएगा, क्योंकि ये लोग इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं तो 1/2 हो जाएगा प्रेशर. ठीक है, तो सही जवाब है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, जिसमें वो कह रहा है कि रिड्यूस्ड टू 1/2 ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू. पहले हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू 1/p थी फॉर एग्जांपल. ठीक है, आपने जब वॉल्यूम को डबल किया तो प्रेशर जो है वो 2 टाइम्स डिक्रीज़ होगा. सही है. ओके, क्वेश्चन नंबर 4, द एवोगाड्रोस नंबर इज़ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन. एवोगाड्रो नंबर Na से आप इसे रिप्रेजेंट करते हो. इसकी वैल्यू होती है 0.602 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स पर मोल. ठीक है, तो ये इतने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स या एटम्स या आयंस होते हैं एक मोल के अंदर. ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 5, मीन ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल गैस एट टेम्परेचर T इज़. हमारे पास ये फार्मूला है, आपको याद करना होगा. ये हमने प्रूफ भी मतलब ये बुक के अंदर आपकी प्रूफ भी हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है 3/2 kT के. ठीक है, 3/2 kT, जहाँ पर K जो है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और T जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है. ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है. क्वेश्चन नंबर 6, द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर. नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है 37 एग्जैक्ट अगर आपसे पूछे तो 36.88 डिग्री सेल्सियस, या फिर अगर आप इसे फ़ारेनहाइट में लोगे तो कितना हो जाएगा ये 98.2 फ़ारेनहाइट. ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है. ठीक है, पास्ट पेपर्स के अंदर मेरे ख्याल से NET के अंदर ये पूछा गया है कि ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना है, और उन्होंने ऑप्शन दिए थे 0.11 मतलब 36.11 36.8 36.5 36.0. तो यहाँ पर सही जवाब जो है वो 36.8 था. क्वेश्चन नंबर 7, द प्रेशर P, द डेंसिटी रो का साइन है ये, and the average speed of molecules of an ideal gas are related by the equation. यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था. प्रेशर बराबर था किसके, 1/3 रो वेलोसिटी RMS. ठीक है, वेलोसिटी RMS का मतलब क्या है, RMS होगा ना, रूट मीन वेलोसिटी. ठीक है, तो ये फार्मूला है जब आप रिलेट करते हो डेंसिटी को, वॉल्यूम को और प्रेशर को एक आइडियल गैस का. तो यहाँ पर सही जवाब हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर देखें, इन एयर एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर एवरेज स्पीड जो है वो एवरेज स्पीड ऑफ द डैश
मतलब यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास सही जवाब है एस इन रिलेशन विद स्पीड। तो यहाँ पर एक बात याद रखनी है आपने कि जो वेलोसिटी होती है गैस की वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है मास ऑफ द गैस के। जिस गैस के मॉलिक्यूल्स लाइट होंगे उनकी स्पीड उतनी ही ज़्यादा होगी। जैसे अगर आप नाइट्रोजन लें और आप ऑक्सीजन लें तो ऑक्सीजन क्या है 32 होती है, 32 ग्राम्स है। और जो हमारे पास नाइट्रोजन है उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 27। ठीक है, तो नाइट्रोजन जो है वो लाइटर है, इसकी स्पीड ज़्यादा होगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब है। ठीक हो गया, इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। देखो ये चीज़ आपने याद रखनी है जिसकी वेलोस, अब जैसे ऑक्सीजन जो है उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है 32 ATM और उसका कितना है 27 ATM। तो लाइटर कौन सी है, नाइट्रोजन है। जो लाइटर होगी वो उतनी ही तेज़ी से मूव करेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज़ इंक्रीज्ड 3 टाइम्स। अगर आप टेम्परेचर को 3 गुना बढ़ाएं तो RMS वेलोसिटी, रूट मीन वेलोसिटी क्या होगी। यहाँ पर जब आप ये वाला फार्मूला ड्राइव करते हो तो इसी में से इसी को रीअरेंज करके एक फार्मूला बनता है RMS वेलोसिटी का, वो होता है √3kT/m। तो अकॉर्डिंग टू दिस, ये आपने याद कर लेना है, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला हमारे पास जो RMS वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी टेम्परेचर के रूट से। ठीक है, अगर आप वेलोसिटी को 3 टाइम इंक्रीज़ करेंगे तो जो टेम्परेचर है वो √3 टाइम्स इंक्रीज़ होगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समझ आ गया, इसका ऑप्शन सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 में वो कह रहा है कि अगर हमारे पास गैस का कंटेनर है, आइसोलेटेड कंटेनर है, उसके अंदर ना कोई हीट जा रही है ना आ रही है, आइसोलेटेड है, अगर उसे आप फास्ट मूविंग ट्रेन के अंदर रख दें तो बताइए उसका जो टेम्परेचर है वो क्या होगा। तो यहाँ पर सही जवाब है कि उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा उसके टेम्परेचर में, उसका वॉल्यूम प्रेशर भी चेंज नहीं होगा, आइसोलेटेड कंटेनर है इसलिए रिमेन्स कॉन्स्टेंट, सही जवाब है इसका।